आखिरत की तैयारी हर मुसलमान के लिए सबसे अहम मसला है, क्योंकि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए होगी। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह फना होने वाला है, लेकिन जो नेक अमल हम करेंगे वही हमारे लिए हमेशा के लिए बाकी रहेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी आखिरत को संवारने के लिए मेहनत करे, ताकि जब वह अपने रब के सामने खड़ा हो तो उसका हिसाब आसान हो और उसे जन्नत नसीब हो। आखिरत की तैयारी का मतलब सिर्फ यह नहीं कि इंसान नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले और ज़कात दे दे, बल्कि यह एक मुकम्मल जिंदगी जीने का तरीका है, जिसमें इंसान अपने हर छोटे बड़े अमल को अल्लाह की रजा के मुताबिक बनाए। यह सोचकर हर काम करे कि एक दिन उसे अपने हर लफ्ज, हर नियत और हर हरकत का हिसाब देना होगा। जब यह यकीन दिल में पक्का हो जाता है कि अल्लाह हर चीज देख रहा है और हर अमल लिखा जा रहा है, तो इंसान अपने आप को बुरे कामों से बचाने लगता है और नेकी की तरफ बढ़ता है। सबसे पहली और अहम चीज यह है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत करे, क्योंकि ईमान के बिना कोई भी नेक अमल आखिरत में काम नहीं आएगा। ईमान का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उनकी हर बात पर यकीन करें और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलेगा वही आखिरत में कामयाब होगा। इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तवज्जो नमाज को देनी चाहिए। यह वह इबादत है जो अल्लाह और बंदे के बीच का सबसे गहरा रिश्ता बनाती है। नमाज न सिर्फ अल्लाह की याद दिलाती है, बल्कि इंसान के दिल को भी पाक करती है और बुराइयों से बचाती है। जो इंसान सच्चे दिल से नमाज पढ़ता है, उसका दिल दुनिया की फितनों से दूर होता जाता है और उसकी रूह को सुकून मिलता है। इसी तरह रोजा भी एक अहम इबादत है जो इंसान को ताजगी, सब्र और तकवा सिखाता है। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने आप को हर गुनाह से बचाने का नाम है। यह इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है और उसे इस बात की आदत डालता है कि वह अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर सके। जो इंसान इस दुनिया में अपनी ख्वाहिशों पर काबू पा लेता है, उसके लिए आखिरत की राह आसान हो जाती है। इसके अलावा इंसान को अपने माल में से ज़कात निकालनी चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ने जो भी दिया है वह एक आजमाइश है, और असली माल वही है जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। यह सोचना गलत है कि दान देने से माल कम हो जाएगा, बल्कि अल्लाह उसकी जगह और ज्यादा बरकत देता है। जो लोग यह सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, बाद में तौबा कर लेंगे, वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। मौत कब आएगी यह किसी को नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तौबा करने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता। इंसान को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ लौट आए। जब भी कोई गलती हो, फौरन अल्लाह से माफी मांगे और आगे से बचने की कोशिश करे। जो इंसान रोज रोज तौबा करता है, उसकी जिंदगी में अल्लाह बरकत डाल देता है और उसके दिल को सुकून मिल जाता है। आखिरत की तैयारी के लिए यह भी जरूरी है कि इंसान अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे। अगर वह खुद तो नेक बन जाए, लेकिन अपने बच्चों को सही रास्ता न दिखाए, तो यह उसकी बहुत बड़ी कोताही होगी। कई लोग खुद तो इबादतें करते हैं, लेकिन अपने घर वालों की कोई परवाह नहीं करते। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद को जन्नत में ले जाने की नहीं, बल्कि अपने घर वालों को भी सही रास्ता दिखाने की है। अगर कोई बाप अपने बच्चों को दीन से दूर रखता है, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए बच्चों को शुरू से ही नमाज, रोजा, दुआ और अच्छे अखलाक की तालीम देनी चाहिए, ताकि वे भी नेक बने और आखिरत में उनके लिए सवाब का जरिया बने। हर इंसान को अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। बहुत से लोग बेवजह की बातें करते हैं, गीबत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और झूठ बोलते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि यह छोटी छोटी बातें आखिरत में कितनी भारी पड़ सकती हैं। बहुत बार इंसान अपनी जुबान से ऐसी बातें कह देता है जो उसके लिए जहन्नम का सामान बन जाती हैं। इसलिए हमेशा
सोच समझकर बोलना चाहिए और वही बातें करनी चाहिए जो अल्लाह को पसंद हो। जो लोग आखिरत की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें अपनी सोहबत का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई बुरे लोगों के साथ रहेगा तो धीरे धीरे उसका दिल भी बुराई की तरफ झुकने लगेगा, लेकिन अगर वह नेक लोगों की सोहबत में रहेगा तो उसके अंदर भी नेकी आएगी। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो अल्लाह का खौफ रखते हों और जिनका मकसद भी आखिरत की कामयाबी हो। सबसे आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में हर चीज खत्म हो जाने वाली है। यहाँ की दौलत, शोहरत और मजे कुछ वक्त के लिए हैं, लेकिन असली जिंदगी वह है जो मरने के बाद शुरू होगी। इस जिंदगी में जो मेहनत करेगा और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेगा, वही असली कामयाब होगा। जो लोग यह समझ गए कि असली मकसद आखिरत की तैयारी है, उन्होंने सबसे बड़ी समझदारी की। हर इंसान को यह सोचना चाहिए कि वह इस दुनिया में क्यों आया है और उसकी असली मंजिल क्या है। अगर वह सिर्फ खाने पीने, पैसे कमाने और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में ही लगा रहता है तो वह भूल कर रहा है। जिंदगी का मकसद सिर्फ यह नहीं कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं इकट्ठा कर ले और बस यहीं का होकर रह जाए। असल में यह जिंदगी एक सफर है जिसकी मंजिल आखिरत है। हर इंसान को एक दिन मरना है और अपने किए हुए हर काम का हिसाब देना है। जो भी इस सच्चाई को समझ गया, वह अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से बिताएगा कि उसका हर लम्हा आखिरत के लिए फायदेमंद साबित हो। अगर कोई इंसान यह समझ ले कि उसे अपने हर अमल का हिसाब देना है, तो उसकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। वह हर काम को करने से पहले यह सोचेगा कि इसका नतीजा आखिरत में क्या होगा। जो लोग यह सोचते हैं कि मरने के बाद कुछ नहीं है, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर यह जिंदगी ही सब कुछ होती तो अल्लाह ने नेक और बुरे लोगों के बीच इतना फर्क क्यों रखा होता। आखिरत वह जगह है जहां इंसाफ होगा और हर किसी को उसके किए का पूरा पूरा बदला मिलेगा। इसलिए समझदार वही है जो इस दुनिया की बजाय अपनी आखिरत को संवारने की फिक्र करे। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आखिरत के बारे में ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पर हम और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जल्दी ही लाने वाले हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।